रावण के दिए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी, तब हे हनुमान जी, आपने बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में बैठी माता सीता दुखी होकर अशोक वृक्ष से अपनी चिता के लिए आग मांग रही थी। तब आपने श्री राम जी की अंगूठी देकर माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, मैंने कई बार आपसे कहा है कि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। ऐसा क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी की शरण में जाने के बाद उनका जीवन बदला, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और प्रभु की महिमा को समझिए। मेरा नाम सरिता है और मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 46 वर्ष है। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं तथा मेरे 2 बच्चे हैं। जयेश भाई, सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी चैनल से पिछले 2 महीनों से जुड़ी हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जयेश भैया, जीवन में मैंने बहुत दुख झेले हैं और मैंने मेरे जीवन में काफी परेशानियां भी देखी हैं। मेरा पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहद संघर्ष पूर्ण रहा है। तकरीबन 7 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड जिसका नाम दिवाकर प्रताप सिंह है, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो स्वयं हनुमान जी के अनन्य भक्त रहे हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उन्होंने ही मुझे रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा और आपके चैनल और आपके विषय में बतलाया। उनकी सलाह पर अमल करते हुए मैं रोजाना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करने लगी हूँ और खाली समय में काम करते हुए मैं आपके हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार के वीडियो सुनने लगी हूँ, जिससे मुझे बेहद आत्मिक शांति मिलने लगी। मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मेरे पति पहले काफी नशा करते थे। मेरे घर का माहौल बेहद खराब हो गया था। बच्चे अपने पापा से नफरत करने लगे थे। पता नहीं, पर अचानक ही उन्होंने नशा करना बेहद कम कर दिया। बच्चों से भी प्यार करने लगे। घर का माहौल भी बेहद सुखद हो गया है। मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। तभी से मेरे पति ने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मेरे मायके से मेरा नाता तुड़वा दिया। मैं अपने घर, भाई बहन को याद करके बेहद रोती थी। उन्होंने मुझ पर जो जुल्म सितम किया सो अलग। जयेश भाई, क्या कहूँ आपसे, मन ही मन, अंदर ही अंदर मैं घुट घुट कर जीती थी। मैं इसे अपनी नियति मान चुकी थी। यहाँ तक कि मैंने खुद को ही संभाल लिया कि अब उनके बिना ही जीना है। 24 साल गुजर गए। मैं उस दरमियान बुझी बुझी सी, खोई खोई सी रहती थी। खुद ही अपना मन बहलाती थी। अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता था। खामोशी से रिश्ता जोड़ लिया था, पर अंदर से मैं बहुत मजबूत हो चुकी थी। फिर 4 महीने पहले ही अचानक एक दिन मेरे मायके से फोन आया कि हम आपसे मिलने आपके घर आ रहे हैं। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं मन ही मन हनुमान दादा को प्रणाम करने लगी और मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि हो ना हो ये हनुमान चालीसा के नियमित पाठ का ही असर है। दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम को ही अपना सब कुछ मानते हैं और राम नाम की महिमा और शक्ति भी हम सभी को पता है। श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद हर भक्त नहीं जानता। अगर आप प्रभु श्री राम के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रेकमेंड करता हूं, जिसका नाम है श्री राम बाय गुरुदत्त, जो अवेलेबल है कुकू FM पर, वो भी हिंदी भाषा में। जब मैंने इस ऑडियो बुक को सुना तो मैं भी प्रभावित हो गया। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप धार्मिक ऑडियो बुक्स के अलावा सैकड़ों ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। वैसे तो कुकू FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399, लेकिन अगर आप इसे अभी डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड सीक्रेट50 को यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी सिर्फ 199 में। तो देर किस बात की, कुकू FM की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर कुछ समय में ही हनुमान जी की कृपा से मुझे मेरे पापा के पैतृक संपत्ति में मुझे मेरा हिस्सा भी मिला। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी वाला मामला मेरे बगैर संभव ही नहीं था। धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से मेरे बंद रास्ते खुलने लगे, जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। और मैं आपको बता दूं जयेश भैया, इसके बाद समाज में मेरा मान सम्मान बेहद बढ़ गया। चारों तरफ से आदर मिलने लगा, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैं कहाँ तक बताऊं आपको, जहां भी जाती हूं लोग बेहद आदर और प्यार देते हैं, खासकर रिश्तेदार।
हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ से मुझ में पॉजिटिव एनर्जी आई है। अब तो मैं और मेरे परिजन बेहद खुश रहने लगे हैं। हनुमान जी ने बिन मांगे ही इतना सब कुछ दे दिया है। सेहत में भी सुधार हुआ है। अपने अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करती हूँ। सच में अब प्रभु पर ऐसा विश्वास हो गया है कि बजरंगबली हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकालते हैं। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मेरे उस दोस्त ने मुझे सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान दादा के दर्शन करने को बोला था। उन्होंने मुझे वहां जाने के लिए फोर्स भी किया था और यहाँ तक बताया था कि जयेश भैया की जिंदगी भी वहां जाने और हनुमान दादा के दर्शन करने से ही बदली है। जयेश भाई वे बेहद मानते हैं आपको। फिर मैं पिछले दिनों सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान दादा के दर्शन करने अपनी बहन और बेटे के साथ गई थी। वहां तो मेरी नजर बस आपको ढूंढने लगी, पर आप नहीं दिखे। मुझे तो लगा था जैसे एक सब्सक्राइबर जिनसे आपने वीडियो कॉल पे बात की थी, उन्हें आप सारंगपुर में मिले थे, तो मैंने सोचा शायद मुझे भी दिख जाए, पर आप नहीं दिखे। सारंगपुर की बात करूं तो हनुमान दादा के दर्शन करके मैं धन्य हो गई। वहां की ऊर्जा ही अलग थी, अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी। मुझे तो वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करूं, अगले दिन की ही ट्रेन थी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, दादा जिनको बुलाते हैं वहीं सारंगपुर जा पाते हैं। हनुमान दादा ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बनाए रखें। जयेश भाई आप सदा खुश रहें, ईश्वर आपकी सभी मुरादें पूरी करें। तो दोस्तों देखा आपने, प्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्त को दुखी नहीं देख सकते। बस जरूरत है तो एक अटूट विश्वास की। सच्चे दिल से उनका स्मरण करिए, देखना वे आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।